आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन अनाउंस कर लिया असेंबली के लिए। बड़े लीडरान दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं बीजेपी के राम माधव आ रहे हैं तो कभी कांग्रेस के राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अलमिया यह है इस कौम का कि इस कौम को कितना सताया गया पिछले 10 साल में। हम पे कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ। जब यहाँ बुलडोजर चलाए गए, जब यहाँ लोगों के घरों में गारत को भेजा गया, एनकाउंटर हुए, लाशें वापस नहीं दी गई, इंसान का जो दिल है वो हैरान हो जाता है इस बात से कि तब ये राहुल गांधी साहब कहां थे, तब ये राम माधव जो बड़े हमदर्द है कश्मीरियों के वो कहां थे। आज हमारा इलेक्शन अनाउंस किया गया है डिस्पाइट द एश्योरेंस ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह फ्रॉम द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट दैट स्टेटहुड वुड बी रिस्टोर्ड। हम सबको मालूम है किस तरह आर्टिकल 3 की तजलील करके आज तक हमने कभी नहीं देखा हिंदुस्तान में एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया। और जम्मू कश्मीर वो पहला स्टेट है जिसको स्टेट के 2 टुकड़े किए गए, चीरफाड़ किया गया। हमारा टोटल रकबा जो करीब 40,000 स्क्वायर मील था, लद्दाख को हमसे अलग करके वी हैव बीन लेफ्ट विद ओनली 16,000 स्क्वायर माइल्स। मैं ये बात बड़े बड़े जो यहाँ के लीडर आ रहे हैं आज अपनी सियासत चमकाने के लिए, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि इख्तियार क्या होगा एक चीफ मिनिस्टर के पास, जब हमें पता है कि 12 जुलाई को होम मिनिस्ट्री ने एक जो ऑर्डर इजरा किया बिजनेस रूल्स को अल्टर करने के बाद, पुलिस हो, इंतजामिया हो, हत्ता कि जो लॉ ऑफिसर्स हो या एडवोकेट जनरल हो, उनकी अपॉइंटमेंट भी एलजी साहब ही करेंगे। जब सब कुछ एलजी साहब को ही करना है तो हम इलेक्शन किस लिए कर रहे हैं। अगर कल को कोई भी पार्टी जो है वो अक्सरियत में आती है, दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एनीथिंग ऑन द ग्राउंड। ये बात हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारी हालत अरविंद केजरीवाल से भी बदतरीन की जा रही है, जहां कि हम एक नॉर्मल किसी अफसर की पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे तो हम इलेक्शंस किसके लिए होल्ड कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी यहां आ रहे हैं। आज यहां आने से पहले मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और वो कह रहे वी होप द स्टेट इज रिस्टोर्ड, कि वो उम्मीद लगा रहे हैं। भाई आप लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट में, आप कोई कमजोर शख्स नहीं है, आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के लीडर हैं। आप एग्जॉर्ट करिए, कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज आपका साथ देंगी। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलिए कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमें प्रॉमिस किया है कि आप स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। भाई जब मैं किसी की पोस्टिंग नहीं कर पाऊंगा, जब यहां की पुलिस मेरे से आंसरेबल नहीं है, आईएएस के और जो बाकी कार्डर के अफसर है वो मेरे पे आंसरेबल नहीं है, यहां किसी का हम कोई काम करवा नहीं सकेंगे, तो आप इलेक्शंस किस लिए होल्ड कर रहे हैं। यही बात मैं यहां की कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी से कह रहा हूं, कहीं तुम्हारा हाल पंजाब जैसा ना हो जाए। इन बातों की फिक्र आम आदमी पार्टी को नहीं है, कांग्रेस को नहीं है, बीजेपी को नहीं है, मगर जो कश्मीर की जमातें हैं जो ये हमारे से बड़े दावे करते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम, यहां के लोगों की उमंगें, उनके एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई आप इस सब पे कैसे खामोश हैं। जब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे लोगों के लिए तो आप इलेक्शंस में कैसे कर रहे हैं। और हमारी पार्टिसिपेशन इसको सैंक्टिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिसएम्पावरिंग, इंस्टीट्यूशनली डिसएम्पावरिंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब इन्होंने हमें वादा किया कि स्टेटहुड पहले रेस्टोर करेंगे फिर इलेक्शंस करेंगे, भाई सारी जमातें, हमारी जमात भी इलेक्शंस की तैयारियां कर रही है। ये एक दीगर बात है, हम 10 आदमी लड़ाएं, 20 लड़ाएं, जब आपका कोई काम ही नहीं होगा, आपकी कौम को डिसएम्पावर किया जा रहा है, डिसएनफ्रेंचाइज किया जा रहा है, हमें अपने ही मुल्क में सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है, तो हमारा अवलीन फर्ज यह था कि हम स्टेटहुड को वापस ले आते, हम 370 की बात करते, हम पूरे हिंदुस्तान में कंसेंसस बनाते कि फेडरल स्ट्रक्चर को तार करके हिंदुस्तान के आईन को बालाए ताक रख के हमारा स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया। उसके बरक्स हम सारे जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी, आप देख रहे हैं वो सिलसिला एक अजीब सा माहौल हो गया है, आया राम गया राम। अभी एक पार्टी में होते, 5 मिनट के बाद दूसरी पार्टी में होते। पिछले कई दिन से हमारे यहां भी यही सिलसिला चल रहा है। बीसीयू कैंडिडेट मेरे पास भी आ रहे, वही कैंडिडेट अल्ताफ बुखारी के पास भी जा रहे, वही उमर अब्दुल्ला के पास भी जा रहे। भाई इलेक्शन से ऊपर भी हमारी कोई जवाबदारी है हमारे लोगों के लिए कि नहीं। आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पीपल और नॉट। विल आवर चिल्ड्रन टुमारो आस्क अस दिस क्वेश्चन फॉर अ पेटी इलेक्शन वी सोल्ड द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोई इस पे बात नहीं कर रहा है। आपके मल्लिकार्जुन खड़गे आगे, वहां कार्यकर्ता साहब भी बैठे थे, क्या उनके लिए जरूरी नहीं है स्टेटहुड। आप एक नेशनल लेवल की पार्टी है, मुझे माफ करिए, आप तो कॉर्पोरेशन से भी नीचे पार्टियों से किस तरह बिहेव कर रहे हैं। यू हैव ऑल बिकम सो पावर हंग्री कि आप अपना अवलीन फर्ज ही भूल रहे हैं कि जब हमारा चीफ मिनिस्टर एक रबर स्टैंप बन जाएगा, वो एक डमी चीफ मिनिस्टर होगा। इन्होंने दूसरा प्रॉक्सी पावर सेंटर एलजी बना दिया है, जो 12 जुलाई को इन्होंने होम मिनिस्ट्री से नोटिफिकेशन लाई।